हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए एक हाउसवाइफ की डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं। तो आज देखिए मैं इस तरीके से अपने रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अपने पूरा बर्तन को अच्छे से धोई और फिर मैंने अपना मेन गेट को खोल दी। बच्चे सोए हुए थे तो मैंने बच्चे को उठाई और लाइट जला दी और इस तरीके से मैंने अपनी चादर को सही की। तो मैं सुबह उठी थी तो चादर को सही नहीं की थी, तो मैंने सबसे पहले किचन में जाके पहले किचन साफ़ करके चादर को सही कर दिया। जो कंबल थे उसे भी मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दी और फ़ोल्ड करके साइड में इसे भी रख दिए। तो उसके बाद बच्चे पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत सारे सामान फैला देते हैं, तो मैंने सारे सामान को समेट करके रख दी और इस तरीके मैंने सब सामान को समेट कर दी और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से समेट करके उसे वहाँ पे क्लीन कर दी। और क्लीन करने के बाद मैंने दूसरे रूम में गई और वहाँ भी सारे बेड को अच्छे से बेड में जितने भी थे ना सब चीज़ को सरिया के अच्छे से कर दिया। और मैं किचन आ गई। मैंने किचन पहले ही साफ़ कर चुकी थी। तो मैंने इस तरीके से रोटी मेरी आटा पहले हम सुबह में गूंद के आटा रख दिए थे। तो मेरे रात के ही आटा था, क्योंकि रोटी ना पहले हम ज़्यादा ही बना दिए थे तो कुछ आटा रह गए थे जो मैं किसी कारण नहीं बनाई, तो उस आटा को रख दिए थे। तो ऐसे मैं फ्रिज में कभी भी आटा स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आटा जब भी सानती हूँ ना तो अपने ही थोड़े ही से सानती हूँ और उसे तुरंत बना लेती हूँ। लेकिन किसी कारण की वजह से रात में इतनी से आटा मेरी बच गई थी। तो कल की जो बिरयानी बची हुई थी तो मैं उसे भी रखी थी। तो क्योंकि बच्चे ना सुबह कल के बचे बने हुए बिरयानी को सुबह में बहुत अच्छे से खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा ही सा आटा रखी थी, तो उसे रोटी भी बना दी कि किसी को रोटी भी दे देंगे और कोई बिरयानी भी खा लेगा। तो बस दोनों चीज़ को मिक्स करके मैंने थोड़े ही सा रोटी बनाई और 5-6 रोटी बनी थी, 5-6 पीस रोटी बनी थी। फिर मैंने बिरयानी को जो रखी थी ना तो उसे मैं कढ़ाई में अच्छे से गरम कर ले रही हूँ, क्योंकि रात के फ्रिज में रखे हुए थे ना तो ठंडे थे। तो मैं इसे अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ ताकि बच्चे इसे अच्छे से खा लें। तो बच्चे तो रोटी को तो खाए ही नहीं, लेकिन बिरयानी तो बोले हाँ मैं तो बिरयानी ही खाऊँगी। तो इसलिए मैं फिर बिरयानी को एक कढ़ाई में गर्म कर ले रही हूँ और उसे मैं धीमा आंच में गर्म करके मैं सुबह में, ये सुबह का नाश्ता ही है जो इस तरीके से बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि इसे बिरयानी में सब चीज़ होनी चाहिए, सलाद, पापड़, मिठाई। तो ये देखिए मैंने मशीन में कपड़े भी स्टार्ट कर दी थी, चला के छोड़ दी थी। तो ये देखिए मेरे मशीन में कपड़े धुल चुके थे एक बार, तो मैं उसे निकाल रही हूँ और मैं इसे अच्छे से सारे कपड़े, आज मेरी बहुत सारे कपड़े हो गए थे जमा। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो मैं कपड़ा नहीं धोई थी, तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो देखिए मैंने एक तरफ खाना चढ़ा दी हूँ और ये साग बना ले रही हूँ। तो साग पालक की साग है, तो मैं इसे अच्छे से बैठ के इसे साफ़ कर ले रही हूँ और मैं इसे अच्छे से ज्वाला में बैठ के ही बनाती हूँ, क्योंकि साग ना मतलब कभी-कभी साग में बहुत कीड़े-उड़े हो जाते हैं, तो उसे मैं अंधेरा में नहीं बनाती हूँ, इसे लाइट में ही बनाती हूँ बैठ के। तो ये देखिए मेरी पानी गर्म हो गई थी, तो इसी स्टेज में मैंने चावल को डाल दी और ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली और एक प्याज मैं डाल रही हूँ काट के। तो ये प्याज मैं अच्छे से भून लूँगी और जब अच्छे से भुन आ जाएगी तो मैं साग को भी डाल दूँगी। तो मैं थोड़ा सा तेल डाली और प्याज को डाल दी और प्याज और मिर्ची को भी डाल दूँगी, साथ में फ्राई हो जाएंगे तो ये अच्छे से लाल हो जाएंगे। तो मैं उसके बाद मैं जितनी भी रखी थी साग काट के ना उसे भी मैं डाल दूँगी। अभी मैं मिर्च भी काट दे रही हूँ साथ में और दोनों को एक साथ ही मैं इसे लाल कर दूँगी। जब ये अच्छे से लाल हो जाएंगे ना तो साग को, पालक की साग को अच्छे से काट काट के बारीक बारीक काट के मैं उसे डाल दूँगी। तो पालक की साग तो बच्चे को तो देना ही चाहिए, क्योंकि पालक साग में बहुत ज़्यादा विटामिन है। तो मैं अक्सर पालक की साग बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं देती हूँ, सप्ताह में 2 बार बनाती हूँ, 2 या 3 बार बन ही जाते हैं। तो मैं देती हूँ, बच्चे शौक़ से पालक की साग खाते हैं, बाकी किसी साग को नहीं खाना चाहते हैं और पालक की साग तो बहुत ही चाव से खाते हैं। तो मैं इसमें 2 आलू भी डाल दे रही हूँ। आलू डाल देने से ना साग की जो स्वाद है ना 2 गुना बढ़ जाती है। आलू और साग की कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ना, इसीलिए। तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी और मैं इसे
और इस तरीके से मैंने इसे चला के अच्छे से ढक दूँगी और 10 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से उतार लूँगी चला के। तब तक मेरी साग बन चुकी होगी। तो ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ और मैं इसे अभी 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए मैंने कुंदरी का भुंजिया भी बनाई थी, तो मैं उसे भी गर्म कर दे रही हूँ क्योंकि दुकान में जो स्टाफ होते हैं ना उनके लिए खाना जाती है। तो मैं उसे कुंदरी का भुंजिया भी, उसे साग पसंद नहीं है तो मैं कुंदरी का भुंजिया रखी थी, तो ये भी मैं उसे उसको यही दे दूँगी। उसे साग नहीं अच्छी लगती है, तो मैं उसे कुंदरी का भुंजिया जो बनाई थी ना, तो उसे मैं अच्छे से स्टोर करके रख दी थी, तो उसे ही मैं गर्म कर दे रही हूँ और उसे दे दूँगी। तो ये देखिए मेरी दो में चावल दे दी और एक में दाल और छोटी सी कटोरी है उसी में मैं सब्ज़ी इसी के अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सब चीज़ों को डाल दी और जो सब्ज़ी थी ना उसे छोटी से कटोरा में इस तरीके से डाल के और उसे भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी, खाना के बीच में डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरी सब चीज़ें पैक हो गई है, तो मैं टिफ़िन को लॉक कर दूँगी और मैं इसे भेज दूँगी। तो ये देखिए मेरी टिफ़िन पैक हो गई है। तो मैं जो किचन में साफ़ी होती है ना, जैसे रोटी को सेकते हैं, तो मैं उसे बेसिन में ही इसे थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के बेसिन में ही धो लेती हूँ। क्योंकि जहाँ कपड़े धुलते हैं ना वहाँ पे साफ़ी को किचन के जो टॉवल होते हैं, तो इस तरीके से ना वहाँ पे नहीं धोते हैं, तो इसे मैं बेसिन में ही धो लेती हूँ क्योंकि बेसिन में तो जितने भी जूठे बर्तन होते हैं बस वही धुलाते हैं, कपड़े तो धुलते नहीं हैं, तो मैं इसमें इसी तरीके से धुल लेती हूँ। तो मैं हमेशा इसी टाइप से मतलब इसे धोती हूँ, कभी मैं इसे कपड़ा के पास नहीं धोती हूँ। तो मैं इसे धो के अच्छे से इसे घाट दे रही हूँ धूप में ताकि अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए मेरे साग भी यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने साग को इस तरीके से अच्छे से और चला के गैस को ऑफ़ कर दी। और ये देखिए मेरी बहन आई हुई थी अपने छोटे से बाबू को लेके, तो मैं उसे भी बहुत अच्छे से खिलाई। और ये देखिए मैंने दूध को गर्म कर लिया और मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। शाम के समय मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ, तो मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ 2 कप। तो मेरे बच्चे हैं, तो बस मेरी एक बेटी है, तो बोली कि मम्मी मैं ही पीऊँगी, मेरे बाबू को तो पीना पसंद नहीं है। तो मैं ये वाला जियो डिएक्शन वाला जो मैंने प्रोडक्ट मंगाई है ना, उसकी कॉफ़ी मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं इसे सुबह शाम ही पीती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी बेटी को भी दी और मैं भी पी ली। तो हम दोनों एंजॉय किए शाम के वक्त ये कॉफ़ी, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए गाइस मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से घोल ले रही हूँ और मैं इसे एंजॉय करूँगी, ठीक है, शाम के समय मुझे अच्छी लगती है। तो आप भी कभी इस तरीके से डेली रूटीन में कभी ट्राई कीजिए और शाम के समय कॉफ़ी पीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए मैंने शाम के समय इस तरीके से बाहर आंगन में ही बैठ के और एंजॉय की। तो मैंने नमाज़ भी पढ़ी थी, तो मैंने नमाज़ भी अदा कर ली, मगरिब की नमाज़ मैं अदा कर ली। तो मेरे बच्चे भी साथ में बैठे मेरे साथ नमाज़ के लिए, तो वो लोग भी नमाज़ पढ़ लिए। तो ये देखिए शाम के समय जब रात के समय बच्चे को कुछ तो खाना था, तो मैं बाहर की चीज़ वैसे सामान तो देती नहीं हूँ, तो मैंने कुछ वैसा था भी नहीं, जितने भी सामान थी तो मैंने दिन में ही सबको बच्चे लोग को खिला पिला के ख़त्म कर दी थी। तो ये मेरी तो कुछ तो थी नहीं, तो मैंने हल्का सा लाइट खाना ही दी। तो इस तरीके से मैंने लाइट खाना ही रात में हल्का बनाई और बच्चों को दी। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके से मैंने बहुत ही स्वादिष्ट बच्चे लोग को बना के दी और बहुत ही हल्का दी, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत पसंद आई। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।